कहानी मैं आपको टोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी दादी एक कॉलेज में प्रोफेसर है, मेरी मॉम एक बिजनेस वूमेन है और मेरे पापा एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं। ये उस दिन की बात है जब मेरी दादी मेरी फेवरेट मछली लेके आई थी घर में और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन दादी के चेहरे पर एक अलग ही टेंशन थी। फिर मुझे दादी बोलने लगी, चलो चलो घर के अंदर चलो। अलग ही प्रकार की टेंशन मुझे लग रही थी, दादी के सर पे मंडरा रही है। लेकिन तभी मेरे को मछली की एक सुगंध मिलने लगी। लेकिन मेरी दादी जब प्लेट में मछलियाँ रख रही थी और जब मेरी तरफ मुड़ रही थी, तभी उनको दिखा कि धीरे धीरे करके एक मछली का पीस गायब होता जा रहा है, जिसको देख के मैं और दादी दोनों ही डर गए। फिर मैंने और दादी ने अपनी आंखें मछली की प्लेट पे टिका दी। कुछ देर बाद हमें दिखता है कि एक काला गंदा सा हाथ आके एक मछली का पीस लेके जा रहा है। असामान्य बात तो ये थी, दादी ने मुझे कहा जल्दी से अंदर जाओ, लेकिन मैं वहाँ से हिल नहीं पाया और मैं रोने लग गया। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग 5वें मंजिल पे रहते हैं और ये किसी इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता। फिर से वो हाथ आता है और दादी पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। वो हाथ इशारा करता है मुझे मछली चाहिए। फिर दादी अपने चिमटे से मछली को उठा के उसके हाथों में देने वाली थी, लेकिन तभी उसने उनका हाथ, उस दानव का हाथ को उस तवे पे मार के जला दिया, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया और वो वहाँ से चला गया और हमने खिड़कियाँ बंद कर दी। लेकिन मैं वहीं पे बेहोश हो गया। मैं हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोल के देखता हूँ कि मेरे मॉम, डैड और मेरी दादी रो रहे हैं। उस दिन मैं बेहोश होने के बाद मेरे मुंह से एक वाइट कलर का झाग निकल रहा था और मेरी आंखें उलट चुकी थी। मुझे मेरी दादी जल्दी से हॉस्पिटल लेके आई अपने पड़ोसियों को बुलाने के बाद। उसी रात मुझे सपना आया कि वही दानव मेरे बिस्तर में अपने हाथ को घुसाने ही वाला है, जिसको देख के मैं और डर गया। ये कहानी मैं मिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमने कुछ समय पहले ही इस घर में शिफ्ट किया है और यहाँ पे मुझे फर्श पे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब काला दाग दिखता है। मैं उसे साफ करने की कोशिश भी करती, वो साफ नहीं होता क्योंकि वो एक खून का धब्बे की तरह ब्लैक कलर का स्पॉट है। और जब मैं, मेरी बेटी और मेरे पति सो रहे होते हैं, तभी मेरा बेटा आके मुझे बोलता है कि मुझे कोई मारना चाहता है मम्मी। मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगती हूँ और जाके लाइट जला के देखती हूँ तो वो काला स्पॉट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसको देख के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर मैं वहाँ से जल्दी से निकल जाती हूँ और सुबह आके देखती हूँ, अपने बेटे को लेके सो जाती हूँ। और जब सुबह होती है तो हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं उस रूम से, जिससे हमें भी काफ़ी ज़्यादा डराने लगती है। मेरा बेटा कहता है कि उस रूम में भूत है। फिर हम लोग डरते हुए फिर से सो जाते हैं। लेकिन एक दिन मेरे मामा के बच्चे लोग ज़बरदस्ती उस रूम में जाके खेलना चाहते थे, तो मैंने वहाँ पे जाके अच्छे से सफाई कर दी ताकि उन लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। और वो काला धब्बा फिर भी नहीं गया तो मैंने उसके ऊपर कारपेट बिछा दिया और फिर उन लोगों को जाने के लिए कहा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि क्या ही बताऊँ। मैंने जब उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तभी देखा कि वहाँ पे हमारे बच्चे कोई अदृश्य शक्ति जैसे उन पे हमला कर रही है। और हम लोग जब उसे गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं तब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इससे मुझे समझ में आ गया था उस रूम में कोई ना कोई डरावनी शक्ति तो थी, क्योंकि वहाँ पे जब भी मेरा कोई भी बच्चा जाता वो डरता। और धीरे धीरे हमें ये प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा कि वहाँ पे कोई ना कोई आत्मा का वास है। लेकिन एक दिन जब मेरा छोटा बेटा उस रूम के आगे जाता है, वहाँ पे एक बड़ी काली आकृति आ जाती है और उससे बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। फिर मुझे वो आके बताता है कि उसने ऐसा कहा। फिर यहाँ की एक औरत, हमारे नेबर ने कहा कि यहाँ पे एक बुढ़ा रहता था जो यहीं पे मर गया था। उसे बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता। तब से इस घर
को बहुत ही बड़ा श्राप लगा है। मैंने वहाँ उसी कमरे में बैठ के प्रे किया कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। तब से प्रे करने के बाद से वो काला धब्बा भी हट गया। अब हमारे घर में वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा पहले होता था। वो आत्मा मुक्त होके अपने दुनिया में चली। ये